जय हिंद दोस्तों। तो अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड के कर्ज से परेशान हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आप सभी का हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग है ना सबसे मेन सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने सबको पर्सनल लोन्स के बारे में, सिक्योर अनसिक्योर लोन्स के बारे में सब सारी जानकारी लमसम हर वीडियो में दे रखी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि आदमी पूछने लगता है कि जी नहीं, मेरे पास तो पर्सनल लोन नहीं है, मेरे पास तो अनसिक्योर लोन नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो आज मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में ही बात करने वाला हूँ। आप इसे है ना अनसिक्योर लोन ही समझिए, ठीक है। जब मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये अनसिक्योर लोन ही है एक तरीके से, ठीक है, और कुछ नहीं है। लोन सिर्फ और सिर्फ आपके जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। अब जो कई लोग बोलते हैं केसीसी का कार्ड है मेरे पास, किसान, ये सब भाई वही है, गारंटेड लोन फलाना ढिमकाना। या तो सिक्योर में आएंगे या तो अनसिक्योर में आएंगे, ठीक है, और कोई लोन नहीं होता, ठीक है, इन दोनों में से। तो अब क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? अब जब मैं क्रेडिट कार्ड की कह रहा हूँ तो आप इससे अपना पर्सनल लोन जो अनसिक्योर लोन है उसका भी समझ सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बोलूँगा मैं, उसमें चिंता मत लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड आखिर है, जो क्रेडिट कार्ड अपने हैं उनमें कितनी आपको मैक्सिमम दिक्कत हो सकती है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कई लोग परेशान रहता है कि मेरा लोन नहीं है जी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। अक्सर ये भी होता है कि लोन से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वाले परेशान करते हैं। तो अब इसके अंदर मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो भी एक तरीके का अनसिक्योर लोन है। तो जो जो अनसिक्योर लोन में चीज़ें लग रही हैं वो क्रेडिट कार्ड में लगेंगी। तो बस यही है और कुछ नहीं है, सच्चाई बात है, ठीक है। अब इसमें आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में जो सबसे पहली चीज़ ये लोग करते हैं, ठीक है, वही कॉल्स होंगी, वही विजिट्स होंगी, वो सब मैंने आपको बता रखा है कैसे हैंडल करना है। मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी रहेगा। अब आपके साथ ये पहली चीज़ ये खेलते हैं कि वही डिमांड नोटिस, कोई और नोटिस, ठीक है, उससे हो गया तो ठीक है। वरना ये लोग अक्सर है ना जब रिकवरी की शुरुआत करते हैं तब काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी तो आपकी दुकान, ज़मीन, जायदाद बिक जाएगी, आपके फादर के नाम की ज़मीन बिक जाएगी, आपके घर के अंदर से हम लोग बाइक उठा ले जाएंगे, सामान उठा के ले जाएंगे। और इसमें कितनी सच्चाई मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड या किसी तरीके का लोन लेते हैं, बेशक वो सिक्योर ना हो, सिक्योर में अलग चीज़ें लगती हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो उसमें कोई गारंटी नहीं रहती आपकी, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, ठीक है। तो जो दुकान ज़मीन बिकनी तो कोई अलग ही बात हो गई, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपकी दुकान ज़मीन हो या आपके पिताजी, आपके रिश्तेदार, आपके माताजी, आपकी बीवी, आपकी बहन, किसी की भी कोई ज़मीन जायदाद नहीं बिकने वाली है। कोई घर नहीं बिकेगा किसी का, कोई घर नीलाम नहीं होगा किसी का, ठीक है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि बाइक उठ जाएगी, कार उठ जाएगी, वो दरअसल ये लोग बात कर रहे होते हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस की, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट की बात कर रहे होते हैं ये लोग। अब ये आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट क्या है मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, अभी भी बता देता हूँ। इससे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अगर आपने इस नोटिस पे ध्यान नहीं दिया तो ये सच्चाई है कि आपकी बाइक और आपकी कार और जो मूवेबल एसेट्स आपके घर में हैं उनके ऊपर आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर सकता है, ये सच्चाई है, ठीक है। अब इसको रोके कैसे? तो अगर आप लोगों को अभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कमेंट में भी ले सकते हैं और मैं टाइटल में भी डाल दूंगा, ठीक है, अपना नंबर। आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके इसकी आपत्ति बनवा सकते हैं, अब मैं वीडियो में बताया जा रहा हूँ आगे, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों को आर्बिट्रेशन के नोटिस की आपत्ति बनवानी पड़ेगी। अब ये आपत्ति ऑब्जेक्शन लेटर है क्या, ऑब्जेक्शन का नोटिस बनवाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ है क्या, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लिया, ठीक है, तो अब उसमें हुआ क्या कि आपने कई सारी जगह पर टिक करा कि आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट दैट, या फिर फिजिकली साइन करोगे कहीं पर, है नहीं। तो जब फिजिकली भी आप लोगों ने सब साइन करे हैं तो उसमें ये चीज़ें हैं कि उसमें एक पॉइंट होता है आर्बिट्रेटर का, ठीक है।
आर्बिट्रेटर एंड काउंसलेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर होता क्या है कि सरकार हमें ये कहती है कि उस एक्ट के अंदर सिंपल ये है कि एक समझौता बैठाया जाएगा, एक आर्बिट्रेटर बैठाया जाएगा। जैसे गांव में नहीं होते मुखिया, दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं और उसके बाद फिर फैसला लेते हैं कोई चीज़ों पे, ठीक है। तो वो आर्बिट्रेटर बैठेगा और दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा कैच कहाँ पर आता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कभी खुश मत होइए कि समझौता करवाएगा वो, नहीं नहीं नहीं, खुश नहीं होना बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। पहली बात तो जब इसका नोटिस आएगा ना आपके पास, तो नोटिस में रिटायर जज और फलाना ढिमकाना एडवोकेट्स के साइन मोहरे लगी रहेंगी। बाद में उसे वोट हो जाता है, उससे डरने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। उसे एक कोने में रखिए, नोटिस को मैं बताता हूँ क्या करना होगा, ठीक है। तो जब ये जो आर्बिट्रेटर रखा गया है ना, इसको आप तो सैलरी दे नहीं रहे हो, इसे सैलरी दे रहा है बैंक या फिर एनबीएफसी। अब जब इसे बैंक या फिर एनबीएफसी सैलरी दे रहा है तो ये आपके पक्ष में एक बात भी कहेगा, ठीक है, नहीं कहेंगे। और पहली बात तो आज तक मैंने 99% केसेस में कभी भी आर्बिट्रेटर को कस्टमर के पक्ष में फैसला देते हुए नहीं सुना। अब आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके बातें होंगी कि भाई साहब एक काम करिए, आप मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 10% पे सेटलमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप 90% दीजिए। आप बोलेंगे मेरे पास है ही नहीं। अब आप चले गए तो मजबूरी है, वहाँ से ऑर्डर सेकंड डेट पे पास कर सकते हैं, आप नहीं गए तो ठीक है। सेकंड डेट पे, फर्स्ट डेट पे तो साइन वाइन करवा लेंगे कि हाँ अवार्ड पास कर देंगे वो फलाना ढिमकाना कि आप यहाँ पर आए थे। आप नहीं भी जाते हो ना तब भी ये लोग अवार्ड पास करवा सकते हैं, समझे। आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई यानी कि ऑब्जेक्शन नोटिस बनवाना पड़ेगा। वो आप मेरे से बनवा सकते हैं, किसी और से बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। वो कैसे करना है, जब आर्बिट्रेशन का नोटिस बनेगा तो उसमें क्लॉज लिखने पड़ेंगे, जो उनके अंदर चीज़ें रहेंगी कि आप जो जिस नायब आपने जिस आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करी है, मुझे उसकी नियुक्ति पे शक है। अब ऐसा पूरा पैराग्राफ रहता है, मैं बता नहीं पाऊंगा पूरा अभी, ठीक है, वीडियो में। इन्होंने कितनी आर्बिट्रेशन करवाई हैं, 5-6 आर्बिट्रेटर के नाम भी लग देते हैं कभी कभार, एक नहीं लिखेंगे, छः आर्बिट्रेटर वहाँ जाके बैठे हुए हैं तो घेर लिया सबने कि भाई पैसा दे, नहीं देगा अवार्ड पास कर देंगे, गाड़ी बिक जाएगी, सामान बिक जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब कुछ नहीं है, आप इसमें सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है, मेरे पे बनवा लीजिए, किसी और पे बनवा लीजिए, किसी एडवोकेट पे। एडवोकेट ज़्यादा पैसे लेगा, हम लोगों को पता है कि कैसे कम में करना है। हम आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई कुछ घंटे में ही बना के दे देंगे, ठीक है, आधा एक घंटे में बना के दे देंगे, ठीक है। अब कैच क्या आता है, अब क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन का नोटिस उन्होंने भेजा, आपने रिप्लाई भी भिजवा दिया, ठीक है। वहीं पर नियुक्ति आर्बिट्रेटर की रुक जाएगी। अगर उन्हें नियुक्ति करनी होगी तो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गई मैक्सिमम। अब इसके बाद क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का पैसा उसके बाद आप दे ना दें वो कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ कैसे। आपने क्रेडिट कार्ड में किसी भी तरीका का ईसीएस नहीं लगा रखा, जिन्होंने लगा रखा है उनकी बात अलग है, वो फिर ईसीएस का वीडियो देखें मेरा, ठीक है। जिन्होंने ईसीएस नहीं लगा रखा उनके ऊपर पासा का एक्ट यानी कि सेक्शन 25 का एक्ट लग ही नहीं सकता, समझे। तो वो तो टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि वही इकलौता एक्ट है जो कि हमें कोर्ट में ले जा सकता है। वरना उसके अलावा बैंक क्यों केस करेगी क्रेडिट कार्ड पे। अगर करती भी है क्रेडिट कार्ड पे सिविल का केस, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के पैसे उन्हें लेने में 30 साल लग जाएंगे, 30 साल। उतने में आप अगर 20 साल के हो तो 50 के हो जाओगे, आपके बच्चे की शादी होने वाली होगी तब, हाँ, तब आपके केस का फैसला आएगा। और तब भी फैसला नहीं आएगा अगर मान लीजिए वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो और फिर 30 साल खींच जाएगा। तो इसलिए वो कभी उसके बाद केस नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज ले रखा है किसी भी प्रकार से, तो आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं डरना। ये पर्सनल लोन से भी आसान होता है, इसमें किसी प्रकार का ईसीएस नहीं, आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब हम करवा देंगे आपका, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं हो सकती। रिकवरी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं क्या चीज़ होने वाली है क्या नहीं। इन शॉर्ट, क्रेडिट कार्ड का लोन के अंदर बैंक आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। आप पे करें, पे ना करें, आप सेटलमेंट करें ना करें, ठीक है दोस्तों। बस यही मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि क्रेडिट कार्ड के आपको लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका आर्बिट्रेशन का कोई वो दिक्कत हो या फिर कोई भी सेटलमेंट के ऊपर कोई बात है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं वैसा, ठीक है। हमारी एक मिनिमाइज सी फीस होगी, वो पे करने के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है।
तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था और मैं वीडियो लाता रहूँगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम पूछ भी सकते हैं, वहाँ पर मैं जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।